हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हमने सेंसस मेथड के बारे में पढ़ा था और सैंपलिंग मेथड के बारे में भी पढ़ा था। अब हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स जिनके थ्रू हम पॉपुलेशन से या फिर यूनिवर्स से सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि पॉपुलेशन से हम कुछ एक आइटम्स को एज अ सैंपल सिलेक्ट करते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। तो सैंपल को सिलेक्ट करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 मेथड्स बताए हैं जिनके थ्रू या जिनकी हेल्प से हम सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बताया है रैंडम सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो इस तरह से ये हमारे पास 6 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं रैंडम सैंपलिंग। देखिए ये मेथड हमें क्या बताता है कि जो हमें सैंपल सिलेक्ट करना है वो रैंडमली करना है, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे या फिर बिना कुछ जाने हमें सिर्फ पॉपुलेशन से कुछ एक आइटम्स को सिलेक्ट करना है। जो भी सामने आ जाए उसे सिलेक्ट कर देंगे। अभी जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को कि +1 क्लास के सोचिए 50 स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, और उन 50 स्टूडेंट्स में से सैंपल को सिलेक्ट करना है। तो 50 स्टूडेंट्स में से रैंडमली हमने किन्हीं भी 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि रैंडमली जो भी मेरे सामने आया, जैसे रजिस्टर खोला उसमें 50 स्टूडेंट्स का नेम लिखा है, रोल नंबर लिखा है, तो कुछ भी जो भी माइंड में आया, जैसे रोल नंबर 7, रोल नंबर 12, रोल नंबर 21 या फिर रोल नंबर 30, 31, कुछ भी हमने रैंडमली 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने। तो वो क्या होगा, हमारा रैंडम सैंपलिंग मेथड होगा। रैंडम सैंपलिंग मेथड में एक लोटरी मेथड होता है, जिसमें क्या होता है कि अभी जैसे हमने एग्जांपल लेना कि 50 स्टूडेंट्स है +1 क्लास में, तो उन 50 स्टूडेंट्स को की स्लिप्स डाल दी जाएंगी और जो भी स्लिप हाथ में आएगी निकल करके वो स्टूडेंट्स एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो उसे बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। अभी जैसे कि एक बाउल है जिसमें बहुत सारी बॉल्स रखी हैं, तो रैंडम सैंपलिंग हमें उसमें से सैंपल सेलेक्ट करना है। रैंडम सैंपलिंग क्या होगा कि बाउल में हाथ डाला, रैंडमली जो भी बॉल हाथ में आया वो एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह से हम यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन की आइटम्स में से कुछ एक सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, रैंडमली जो भी सामने आया उसे सिलेक्ट कर लिया। सिंपल, वेरी सिंपल मेथड है रैंडम सैंपलिंग मेथड। Random sampling is that method in which each item of universe की हर एक आइटम के पास इक्वल चांस है, हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज सैंपल। यूनिवर्स या पॉपुलेशन में जितनी भी आइटम्स इन्वॉल्व है उन सबके पास इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड कि यूनिवर्स की आइटम्स में से किसी भी आइटम को एज अ सैंपल सिलेक्ट किया जा सकता है। कुछ यहाँ पर हम सिस्टम वाइज नहीं चल रहे हैं। अभी सिस्टम वाइज कैसे चलते, जैसे कि 50 स्टूडेंट्स है, उसमें अगर बोल दिया जाए कि रोल नंबर 5, रोल नंबर 10, 15, 20, 25, यानी कि 5 के मल्टीपल्स के जितने भी रोल नंबर्स हैं वो आ जाइए, उन्हें एज अ सैंपल सिलेक्ट किया जाता है। तो ये होता सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। लेकिन रैंडम सैंपल क्या है कि हमने किन्हीं भी 20 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने। दैट इज रैंडम सैंपलिंग मेथड। अभी देखिए ऐसे इस वे से जो सैंपल निकल करके आएगा वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्स को, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टिगेटर है उसने कुछ सोचा नहीं है, कि उसने कुछ नहीं देखा कि यूनिवर्स में से किस आइटम को एज अ सैंपल सेलेक्ट किया जा रहा है, रैंडमली हमने सैंपल सेलेक्ट किया। तो ये माना जाता है कि इस तरह से जो सैंपल सेलेक्ट किया वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा किसे, हमारे यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन को। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग मेथड। सबसे पहला बताया फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायसनेस किसकी, इन्वेस्टिगेटर की। इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस रहती नहीं, क्योंकि सैंपल किसे सिलेक्ट करना है, रैंडमली सिलेक्ट करना है यूनिवर्स में। अभी जैसे कि 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप मेरे सामने खड़ा है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे क्या करना है उनमें से सैंपल सिलेक्ट करना है, 20 पर्सन्स को मुझे सिलेक्ट करना है एज अ सैंपल। तो मैं देखूंगी नहीं शक्ल देखी या कुछ भी, मुझे नहीं, मैं 50 पर्सन्स में से किसी को भी नहीं जानती हूँ, मैंने
रेंडमली सिलेक्ट कर लिया कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, और उनमें से 20% को बिना सोचे समझे, बिना जाने मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मेरी कोई बायसनेस नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। या फिर अगर लॉटरी सिस्टम हो तो उसमें क्या होता है, स्लिप्स डाल दी जाती हैं, जो 50% मेरे सामने खड़े हैं उन सभी के नाम की स्लिप डाल दी जाएगी, और जिसकी भी स्लिप हाथ में आई उसी पर्सन को एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो किसी की बायसनेस नहीं है इसमें। ये जो मेथड है फ्री फ्रॉम बायसनेस है। बायसनेस हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, पार्शियलिटी, मतलब अपनी कुछ अपना दिमाग नहीं चलाना, या अपनी तरफ से हम इसमें कुछ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। क्या होगा, ये फ्री फ्रॉम पार्शियलिटी होगा। नेक्स्ट वन इज इक्वल चांसेस फॉर ईच आइटम। पॉपुलेशन की जितनी भी आइटम्स हैं उनके पास इक्वल चांस है फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल। कोई भी आइटम एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सकती है। फिर है सिंपल मेथड, वेरी सिंपल मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेटर को कुछ भी सोचना समझना नहीं है यूनिवर्स से सैंपल निकालने के बारे में। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्स इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल, कि जो यूनिवर्स है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाएगा सैंपल के द्वारा, क्योंकि हमने रैंडमली निकाला है तो माना जा रहा है कि जो भी हमने सैंपल लिया वो यूनिवर्स को प्रॉपरली क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग मेथड। फर्स्ट वन इज नो गारंटी दैट सैंपल रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स प्रॉपरली। कोई गारंटी नहीं है, हाँ हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि जो हमने सैंपल निकाला है वो प्रॉपरली यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस चीज की कोई प्रॉपर गारंटी नहीं है, क्योंकि जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया है बिना सोचे समझे, बिना जाने सिलेक्ट किया है, कोई गारंटी नहीं है कि जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया वो प्रॉपरली यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वन इज सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ यूनिवर्स में बी इग्नोर्ड। अब देखिए जो यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन की सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स है, हो सकता है ऐसा करते हुए उनको क्या कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि हम किसी आइटम के बारे में कुछ नहीं जान रहे, कुछ सोच समझ के उन्हें सिलेक्ट नहीं करे, बस ऐसे ही जो सामने से सिलेक्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन में ऐसी आइटम्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्ट होने से रह जाए, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने देखा रैंडम सैम्पलिंग मेथड, इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग। इससे पहले हमने रैंडम सैम्पलिंग को देखा, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के बिल्कुल अपोजिट है पर्पसिव सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, इन्वेस्टिगेटर ने सैंपल सिलेक्ट कर लिया बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने, लेकिन पर्पसिव सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर जानबूझकर, सोच समझकर, अपने हिसाब से यूनिवर्स से सैंपल को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। इसी वजह से इसका नाम डेलिबरेट सैम्पलिंग भी होता है, यानी कि इस मेथड को डेलिबरेट सैम्पलिंग भी बोला जा सकता है। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, पर्पस मतलब पर्पस, हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल को सिलेक्ट कर रही है। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ सैंपल आइटम्स अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन। इन्वेस्टिगेटर को जो सही लग रहा है कि हाँ यूनिवर्स से इस आइटम को सिलेक्ट किया जाए तो ये जो सैंपल है यूनिवर्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा, तो उस हिसाब से वो क्या करता है, सैंपल को सिलेक्ट करता है। अभी जैसे कि मुझे बोला जाए कि +1 कॉमर्स की 50 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स को एज अ सैंपल सेलेक्ट करो अपनी मर्जी से डेलिबरेटली, तो मैं ऐसे 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगी जो 50 स्टूडेंट्स की पूरी क्लास को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मेथड है उन केसेस में अप्लाई हो सकता है जहां पर इन्वेस्टिगेटर को यूनिवर्स की सभी आइटम्स की प्रॉपर नॉलेज है। अब हम देखते हैं इस मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहला बताए फ्लेक्सिबल। अब ये मेथड क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को अपने अकॉर्डिंग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सैंपल सेलेक्ट करना है। उसे जो सैंपल लग रहा है कि हाँ ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सकेगा उसे वो चूज करेगा, तो ये फ्लेक्सिबल है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सैंपल को चूज किया जा सकता है। और नेक्स्ट इज डेलिबरेटली सिलेक्शन ऑफ सैंपल। अब जो इन्वेस्टिगेटर है वो सैंपल को किसे सिलेक्ट कर रहा है, अपनी मर्जी से, डेलिबरेटली, जानबूझकर, जिसको चाहे वो उस आइटम को एज अ सैंपल सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। क्या है ये, बहुत ही
सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इजी टेक्निक है। डीमेरिट्स बताया है, पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस, बिल्कुल इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस हो सकती है। हो सकता है इन्वेस्टिगेटर ऐसे सैंपल को सिलेक्ट कर ले जिससे कि वैसे कंक्लूजन निकल करके सामने आए जैसा वो चाहता हो। अभी जैसे कि मैं कॉमर्स की इंचार्ज हूँ, तो मुझे बोला गया कॉमर्स की 50 में से 20 स्टूडेंट्स को एज अ सैंपल सेलेक्ट करो। हमने चेक करना है कि क्या कॉमर्स के बच्चे फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो अब मैं सभी स्टूडेंट्स को जानती हूँ, मुझे पता है पर्सनली कि किसका स्पोकन इंग्लिश अच्छा है कि नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से ऐसे 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लूंगी जिनका स्पोकन इंग्लिश अच्छा है। उससे क्या होगा, वैसे कंक्लूजन्स मिलेंगे जैसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि उससे वही कंक्लूजन्स मिलेंगे कि हाँ कॉमर्स के बच्चों की जो स्पोकन इंग्लिश है वो अच्छा है, तो कंक्लूजन कैसा आया, जैसा मैं चाहती थी। पर्सनल बायसनेस हुई किसकी, मेरी, मैंने पार्शियलिटी की। तो इसकी वजह से जो हमारा कंक्लूजन है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो कम हो जाती है, मतलब हम रिजल्ट्स पर प्रॉपरली बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस है कि इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बायसनेस था सैंपल को सिलेक्ट करने में। क्लियर, बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है पर्पसिव सैंपलिंग या फिर डेलिब्रेट सैंपलिंग, जिसमें इन्वेस्टिगेटर सैंपल सिलेक्ट कर रहा है अपनी मर्जी के हिसाब से। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। ये जो स्ट्रेटिफाइड वर्ड निकला है ये एक वर्ड से निकला है स्ट्रेटा। इसका मतलब होता है ग्रुप्स, ग्रुप्स, समूह, ठीक है। तो इस मेथड में सैंपल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस मेथड को अप्लाई कब किया जाता है, जब हमारा यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन में डिफरेंट ग्रुप्स हैं आइटम्स के। अभी हम बात कर रहे थे कि +1 कॉमर्स के बच्चों में से 50 स्टूडेंट्स में से मुझे 20 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। याद रखिए क्या पढ़ रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे हम, +1 कॉमर्स के 50 स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास यूनिवर्स है वो 50 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, एक जैसे हैं सब, मतलब उनके जो फीचर्स हैं वो सेम है, मतलब वो कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं ना। अगर बोल दिया जाए कि क्लास +1 के 200 स्टूडेंट्स में से किन्हीं 50 स्टूडेंट्स को एज अ सैंपल सेलेक्ट करो, तो +1 क्लास की जब बात करी तो हमारा जो यूनिवर्स है, जो पॉपुलेशन है, वो सिमिलर नहीं रहा। अब होमोजीनियस से वो हेट्रोजीनियस बन गया। होमोजीनियस मतलब जो समान है, जो सिमिलर है, हेट्रोजीनियस मतलब जो अलग अलग है, जिसमें अलग अलग फीचर्स हैं। तो अगर +1 कॉमर्स की बात करें तो ऐसे में हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, होमोजीनियस, समान, सिमिलर। और अगर पूरी +1 की बात कर दे तो हमारा पॉपुलेशन कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स आ गए। क्या, कौन कौन से, +1 आर्ट्स है, +1 कॉमर्स है और +1 साइंस है। 3 ग्रुप्स में बांट दिया हमने पूरी पॉपुलेशन को। तो ये जो 3 ग्रुप्स हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, इन्हें क्या बोला गया इस लैंग्वेज में, स्ट्रेटा। तीनों जो ग्रुप्स हैं उसे क्या बोला जाएगा, स्ट्रेटास बोला जाएगा। और हर एक स्ट्रेटा में से, हर एक ग्रुप में से अलग अलग सैंपल्स सिलेक्ट किए जाएंगे। ये बोला गया हमें स्ट्रेटिफाइड या फिर मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड में। आइए हम पढ़ते हैं, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा सबसे पहले अलग अलग ग्रुप्स में, उसके बाद सैंपल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच डिफरेंट ग्रुप। हर एक ग्रुप में से सैंपल को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। और ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इन्हें क्या नाम दिया जाता है, स्ट्रेटास। क्लियर, तो समझ में आया आपको। ये जो मेथड है अप्लाई होगा उस केस में जब हमारा पॉपुलेशन क्या है, हेट्रोजीनियस है, जिसमें जो आइटम्स हैं उसके अलग अलग फीचर्स है। हमने पढ़ा ना डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर पॉपुलेशन की जो आइटम्स हैं
उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं है, वो डाइवर्स है, मतलब फैलाव में है, जिनके अलग अलग फीचर्स है, विशेषताएं हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उनके ग्रुप बना लेंगे और उन ग्रुप्स में से हम हर एक ग्रुप में से सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। समझ में आया? अब हम देखते हैं इसकी मेरिट्स। कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो आइटम्स हैं उनके जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, फैले हुए जो इनके फीचर्स हैं, उन सबको कवर करता है, स्टडी करता है ये मेथड। नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव एनालिसिस। हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमने अपने पॉपुलेशन को बांट दिया है ग्रुप्स में और उसमें से हम सैंपल को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास डाटा है हम इजीली उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरेटिवली एनालाइज कर सकते हैं कि अभी जैसे कि 3 ग्रुप्स है ना, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कॉमर्स के बच्चों का स्पोकन इंग्लिश कैसा है, आर्ट्स के बच्चों का स्पोकन इंग्लिश कैसा है और साइंस के बच्चों का स्पोकन इंग्लिश कैसा है। कंपैरेटिव स्टडी हमने कर ली, कंपैरिजन कर लिया, तीनों की तुलना हो गई, साथ ही साथ ओवरऑल भी हमें कंक्लूजन मिल जाएगा कि ओवरऑल +1 क्लास के बच्चों का जो स्पोकन इंग्लिश है वो कैसा है। रिलायबिलिटी ऑफ मीनिंगफुल रिजल्ट्स। अब जो रिजल्ट्स निकलेंगे, रिलायबल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स निकल करके आएंगे वो रिलायबल होंगे, मीनिंगफुल होंगे, जिस पर हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। डीमेरिट्स बताया है, सुटेबल इन सम स्पेशल केसेस। अब ये मेथड सिर्फ कब अप्लाई किया जा सकता है, जब हमारी पॉपुलेशन क्या हो, हेट्रोजीनियस हो, हमारी पॉपुलेशन की आइटम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डाइवर्स है, तभी हम इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड बताया बायसनेस। अब इसमें भी क्या है, बायसनेस है। अब ये तो, अब देखिए मेरी बायसनेस है, मैंने आपको क्या बोला कि +1 क्लास के मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, आर्ट्स का ग्रुप बनाया है, साइंस का ग्रुप बनाया है, कॉमर्स का ग्रुप बनाया है, मेरी बायसनेस थी। अब अगर मैं चाहती तो 4 ग्रुप भी बना सकती थी, +1 मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब आर्ट्स में भी आगे कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्या है कि इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस होती है, वो किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है, किसको, यूनिवर्स को या फिर पॉपुलेशन को। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी फॉर स्मॉल पॉपुलेशन। अगर हमारी पॉपुलेशन का साइज वेरी स्मॉल है तो ऐसे में हम इस मेथड को यूज करने में मतलब हमें डिफिकल्टी होगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि पूरी +1 क्लास में 50 स्टूडेंट्स ही हैं, तो क्या तो उनके ग्रुप्स बनाए जाएंगे और क्या उनमें से सैंपल सिलेक्ट किया जाएगा, तो ऐसे में ग्रुप्स बनाने में बहुत डिफिकल्टी होगी, उनमें से सैंपल निकालने में भी डिफिकल्टी अराइज हो सकती है। तो हमने 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रैंडम सैंपलिंग मेथड, जिसमें हम रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, पर्पसिव सैंपलिंग मेथड जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद से जानबूझकर जो चाहे वो सैंपल सिलेक्ट कर रहा है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड जिसे मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड भी बोला जाता है, पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में या फिर स्टेटस में डिवाइड कर दिया और उन ग्रुप्स में से हमने सैंपल सेलेक्ट किया, तो ये मेथड कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। बाकी के जो 3 मेथड रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको तीनों मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।